कहानियों का चैनल एक समय की बात में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंगलाज माता की कहानी सुनेंगे। हिंगलाज माता का मंदिर पाकिस्तान में स्थित है। हिंगलाज माता मंदिर एक पुराने ज्वालामुखी और घाटी से जुड़ा हुआ है। यह एक शक्तिपीठ है। कहते हैं कि सती की मृत्यु के पश्चात शिव इतने शोकाकुल और क्रोधित हो गए थे कि उन्होंने तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया था। विष्णु को डर था कि इस नृत्य से विश्व का नाश न हो जाए कहीं, इसलिए उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के पार्थिव देह के टुकड़े कर दिए थे, जिससे शिव का नृत्य रुक गया था। सती के शरीर के टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे उन जगहों को शक्तिपीठ कहा गया। कहते हैं कि सती का सिर हिंगलाज माता में गिरा और वह उस घाटी से जुड़ गया। चूँकि धरती पर गिरने पर उनके सिर ने बहुत उष्णता और ऊर्जा निर्मित की थी, इसलिए वहाँ एक घाटी निर्मित हुई। यह मान्यता है कि स्थानीय भैरव बगल में स्थित ज्वालामुखी के रूप में सिर की रक्षा कर रहे हैं। उन्हें बाबा चंद्रगुप्त कहते हैं। हिंगलाज माता से दो कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। पहली कहानी परशुराम से संबंधित है। कहते हैं कि जब परशुराम सभी क्षत्रियों का वध कर रहे थे, तब कुछ क्षत्रियों ने हिंगलाज माता मंदिर में शरण ली थी कि माता उन क्षत्रियों की रक्षा कर रही थी, इसलिए परशुराम ने उनका वध नहीं किया। उन्होंने इन क्षत्रियों को वेद सिखाए और बदले में उन क्षत्रियों ने हथियार त्याग दिए। बाद में ये क्षत्रिय जुलाहे बनकर भारत भर में फैले। औद्योगिक क्रांति से पहले जिन कपड़ों के लिए भारत मशहूर था, वे कपड़े इसी समुदाय ने बुने थे। दूसरी कहानी श्री राम से जुड़ी हुई है। रावण के वध के पश्चात राम ने हिंगलाज माता की तीर्थ यात्रा जाने का निर्णय किया। रावण ब्राह्मण था, इसलिए राम उसके वध के पाप से मुक्त होना चाहते थे। राम अपने राजसी साथियों के साथ वहाँ के लिए निकले, लेकिन देवी के भैरवों ने राम को तीर्थ यात्रा करने से मना कर दिया। यह इसलिए कि वे एक साधारण तीर्थयात्री की तरह यात्रा नहीं कर रहे थे। इसलिए राम ने अपने सैनिक और राजसी साथी पीछे छोड़ दिए और वे केवल सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले। तीर्थ यात्रा बहुत लंबी और कठिन थी। कई बार उन्हें पीने का पानी भी कम पड़ा। लक्ष्मण जी ने धरती में तीर मारकर पानी निकालने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। हनुमान जी ने भी धरती को रौंदकर उसमें दरार बनाने का प्रयास किया, लेकिन पानी वहां नहीं निकला। अंत में सीता जी ने धरती को स्पर्श कर हिंगलाज माता से विनती की कि वह पानी को निकलने दें। इस तरह से वहाँ कई कुंड बन गए। इनकी मदद से श्री राम और उनके साथी रेगिस्तान में लंबी यात्रा कर पाए और हिंगलाज माता के मंदिर तक पहुँचे। राम ने अपनी यात्रा को चिन्हित करने के लिए देवी के मंदिर के पास की गुफाओं में सूर्य और चंद्र की कई छवियां बनाई। राम के सैनिक हिंगलाज माता की तीर्थ यात्रा नहीं कर पाए, इससे उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें आश्वासन दिया गया कि अगले जन्मों में वे तीर्थयात्री बनकर लौटेंगे और देवी उन्हें आशीर्वाद देगी। यह मंदिर आज भी पाकिस्तान का महत्वपूर्ण मंदिर है और कई समुदाय इसकी तीर्थ यात्रा करते हैं। मिलते हैं ऐसी ही अगली कथा के साथ। जय माता दी।